एक बार, फिर एक बार, अब की बात, भारत माता की, भारत माता की। ये टर्निंग पॉइंट है। हमारे देश के गृह मंत्री जी कहा करते हैं आदरणीय अमित भाई साहब, जो हम लोग के लोकप्रिय नेता है, कि वर्तमान जो लोकसभा का चुनाव है यह पानीपत के दूसरे युद्ध के बराबर है। यह चुनाव पानीपत की तरह यदि मराठा हारे तो मुगल सहित विदेशी आतंकवादी 400 वर्षों तक इस देश में शासन करेंगे, और हम जीते आने वाले 5 वर्षों के बाद दुनिया के नेता रहेंगे। यह जो चुनाव है, इस चुनाव में विदेशी शक्तियां विगत 5 वर्षों से सक्रिय है। वह तरह तरह का अफवाह उड़ाएगी, तरह तरह का दुष्प्रचार करेगी, इस देश में अविश्वास का वातावरण पैदा करेगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार न बनने पाए। आप सभी लोग अखबारों में पढ़े होंगे कि अमेरिका के उद्योगपति है जॉर्ज जोसेफ, वो खुलेआम टीवी चैनलों पर बयान दिया है, अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हमारा $1 मिलियन भारत में साल भर पहले पहुंच गया है, और उस पैसे का उपयोग वहां के कुछ विरोधी दलों के लोगों के साथ मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। हमें इस दुष्प्रचार और इस अफवाह से सावधान रहना है। आप लोग अखबारों में अभी पढ़े हैं कि अभी हमारे देश के कुछ पत्रकार चीन से पैसा प्राप्त कर रहे थे इस देश में दुष्प्रचार अभियान चलाने के लिए। वो पकड़े गए और जेल के शिकंजों में बंद है। ऐसी विषम परिस्थिति में चुनाव हो रहा है। कारण यह है कि आप जैसे किसान भाइयों के समर्थन के कारण, मंच पर उपस्थित नेताओं के परिश्रम के कारण नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है वो तीसरी बार बनने जा रही है। इस चुनौती को लोग पैसे के बल पर खरीदना चाहते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो वर्तमान चुनाव है यह 2 विचारधाराओं का चुनाव है। आप जैसे लोग चाहते हैं कि अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, यह आगे निरंतर चलता रहे। और कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान राम का दर्शन ही करने नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से जो 370 धारा समाप्त हुई है, हमारी सरकार बनने के बाद हम आएंगे तो उसको वापस लाएंगे। और आप लोग के समर्थन के कारण जो जम्मू कश्मीर से 370 धारा समाप्त हुआ है, आज पूरे देश में तरह तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो संविधान बदल देगी। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो कार्य करने की एक शैली है। 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, 2016 में इंग्लैंड जाते हैं। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था कैमरन डेविस, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करता। जब सरकारी कार्यक्रम हो चुका तो जो अप्रवासी भारतीय थे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत समारोह रखे थे एक स्टेडियम में। 80,000 भारतीय उस स्टेडियम में उपस्थित थे नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैमरन डेविस से कहा कि आइए अपने देश के, हमारे देश के कुछ अप्रवासी भारतीय जो आपके ही देश में रहते हैं, हमारा स्वागत कार्यक्रम रखे हैं, आप चलिए। वो कैमरन डेविस को भी कर देंगे। आप सभी लोग ठीक से इस बात को जानते हैं कि 1947 के पहले जब इस देश को आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी तो आजादी के लिए मतवाले थे, जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनका प्रतीक नारा क्या था? भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने के कारण वो गिरफ्तार होते थे, जेल भेजते थे, उनको कोड़ा लगता था, उनकी सजा होती थी, उनकी दुर्दशा होती थी, लेकिन भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए भारत माता की जय बोलना बंद नहीं करते थे। यह अपने देश के स्वतंत्रता का प्रतीक था, भारत माता की जय करना। लेकिन जब कैमरन डेविस को लेकर
और प्रवासी भारतीयों के स्वागत समारोह में नरेंद्र मोदी जाते हैं तो जो अंग्रेज हमको गुलाम बनाया था, जो अंग्रेज भारत माता की जय कहने को हमको जेल निकालता था, जो अंग्रेज भारत माता की जय कहने कारण हमको उनको थोड़ा बताता था, उन अंग्रेजों का प्रधानमंत्री कैमरान डेविड नरेंद्र मोदी के साथ उस स्टेडियम में दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय कहना नारा चढ़ा था 2000 में। यह नरेंद्र मोदी है, पूरी दुनिया से भारत माता के जयकारा का नारा लगवाएंगे। इसीलिए आप सभी लोग अपनी कर्तव्य है कि देश के किसानों के खुशहाली के लिए, देश के नौजवानों के खुशहाली के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए जो भारत सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जैसे 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था, 6000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना जो चल रही है चलती रहे, 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख तक की दवा की फ्री व्यवस्था, आयुष्मान योजना जो आने वाला है, या सौभाग्य योजना के अंदर फ्री बिजली का कनेक्शन, इस प्रकार से दर्जनों गरीब कल्याणकारी योजनाएं है। यह कल्याणकारी योजनाएं चलती रहे और सभी लोगों का यह उम्मीद कर्तव्य है कि नरेंद्र मोदी को किसी प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप आगे संकल्प लेकर जाए। यह पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजा भैया को भारी मतों से जिताकर नरेंद्र मोदी को किसी प्रधानमंत्री बनाएंगे। मित्रों, आज भारत तीसरी अर्थव्यवस्था का देश बनने जा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। आज भारत में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। आज भारत के किसानों को घाटा एनपीए नहीं हो रहा है। यह इस बात का प्रभाव है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों का दिन दोना रात चौगुना प्रकट हो रहा है। यह सारी की सारी व्यवस्था आगे भी चलती रहे। इसलिए आज सभी लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप पूरी ताकत के साथ काम करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, वह गोरखपुर के ढाका में रहने वाला। उनके कार्यकाल में जिस प्रकार का प्रदेश का अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार आज उत्तर प्रदेश के अपराध का सफाया हुआ है, आज अपराधी जेल और जेल के बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। गिरोहबंद अपराध छत पर छत मार हो गया है। यह व्यवस्था आगे भी चलता रहे। इसीलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि राजा भैया को भारी मतों से विजयी बनाइए। आप सभी लोग जानते हैं योगी जी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और योगी जी के नाम से आज उत्तर प्रदेश पहचाना जाता है। आज पूरे देश में योगी जी की मांग हो रही है। इसीलिए आप सभी लोग अपने लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर इस देश को शक्तिशाली बनाने के लिए राजा भैया को भारी मतों से जिताइए। यह संकल्प लेने जाइए। मित्रों, अंतिम बात कहकर मैं बात समाप्त करता हूँ। यदि आप 2024 में प्रत्येक बूथ पर 370 मत से अधिक भारतीय जनता पार्टी को दिलवाए और ये क्षेत्र में भारी बहुमत के साथ राजा भैया को लोकसभा में भेजे तो नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया का नेता रहेगा। भारत जैसा चाहेगी उसी दुनिया करेगी और भारत के नेतृत्व को पूरी दुनिया स्वीकार करेगी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप पूरी शक्ति के साथ मतदान के दिन तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होकर कठोर परिश्रम करिए ताकि आपका परिवार, आपका, आपके परिवार का, आपके क्षेत्र से, आपके जिले का स्वाभिमान सुरक्षित न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत प्रणाम। मोदी है तो मोदी है और योगी है तो भरोसा है। योगी जी सीधे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी बेटी बिकेगी तब आओ के रेट पे, कि तुम्हारी बेटी बेटी बिकेगी
है। अंतिम जगह हमारी होगी ये सत्या परिणाम है और उन्हें पराजित कौन करेगा? फिर के रक्षक राम है, फिर के रक्षक राम है। अब वीर पर सुनने लगी 2022 में सुनने दोनों में दोनों किसानों को हम भगवान को जिताकर दोनों में कदम खिलाया। चीफ अगवाई ने किसान चीफ अगवाई ने दोनों में 5 लाख रुपए ले जाएंगे। ऐसे दोनों में लोकप्रिय कुमार लोगों के बीच में हम चाहेंगे का मार्ग करके अपना विकास करें आगे बढ़ते हैं।